था, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। सही है। आगे बताना, भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? 17 अक्टूबर 1919 को। भारत में पूरे संपूर्ण भारत में खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को। आगे बताना, स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? 1927 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। सही है। आगे आपको बताना है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? 1924 में हुआ था, जो कि कहाँ में हुआ था? कानपुर में हुआ था। HRA का स्थापना 1924 कानपुर में। किनके द्वारा स्थापना किया गया था? सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। और HSRA, ठीक है, भगत सिंह, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद कब हो जाएगा? 1928 में हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली में किया गया था। ठीक है। आगे बताना, काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को ना, 9 अगस्त 1925। और काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन ना, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। काकोरी कांड का नाम बदलकर, जो 9 अगस्त 1925 को। आगे बताना, राजेंद्र लाहिड़ी रोशन सिंह अशफाक उल्लाह खां को फांसी दिया गया था। किस मामले में दिया गया? काकोरी षड्यंत्र में ही दिया गया था। ठीक है। आगे आपको बताना है, व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है किसको? साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था? 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन भारत का आगमन 3 फरवरी 1928 को। और साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत करता है? 1930 में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और साइमन कमीशन बताया किसकी समीक्षा के लिए आया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए आया था। ठीक है। क्या अमृतसर में हुआ था पहला? 1908 में। बिल्कुल सही है, देख रहे हैं। हाँ, लीग का संविधान जो है 1907 में कराची में बना था। ठीक है, कराची में बना था। यानी मुस्लिम लीग का संविधान जो है कराची में बना था 1907 में। और आगे जो इसके अनुसार जो है प्रथम अधिवेशन जो 1908 में जो है अमृतसर में हुआ था। बिल्कुल सही था। और इसकी अध्यक्षता जो है सैयद इमाम के द्वारा किया गया था। ठीक है। यानी कहने का मतलब मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो अमृतसर 1908 में हुआ था। यानी कहने का मतलब मुस्लिम लीग का संविधान जब बन गया था उसके बाद का अधिवेशन की बात यदि करते वो प्रथम अधिवेशन कहलाया, जो कि 1908 में अमृतसर में। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? सैयद इमाम के द्वारा। उस समय भी हम बोले थे 1908 अमृतसर ही बोले थे। ठीक है, इसमें भी वही था। आगे बताना है आपको, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था? 1928 में किया गया था। सही है। आगे आपको बताना, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में जो है बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929 हो जाएगा। ठीक है। आगे आपको बताना है, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, किसके द्वारा फेंका गया था? ठीक है, रास बिहारी बोस के द्वारा फेंका गया था। 1912 में फेंका गया था। 1912 में। आगे बताना, गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? कौन सी बात? 1912 सही नहीं है? बटुकेश्वर, ये भगत सिंह और रास बिहारी बोस के द्वारा जो फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर 1911 में कि 12 में? 1911 में होना चाहिए था। पब्लिक सेफ्टी बिल और डिस्प्यूट बिल था ना, उसके खिलाफ 1911 होना चाहिए ना। ये हार्डिंग पर बम कब फेंका था? 11 या 12? 11 ही होना चाहिए। 11 होगा। ठीक है। आगे बताना, गदर पार्टी का स्थापना 1 नवंबर 1913 को कहाँ में? सैन फ्रांसिस्को में। इसके संस्थापक लाला हरदयाल और इसके प्रथम क्या थे? सचिव सोहन सिंह भाखना। ठीक है। आगे बताना आपको, किसने जो जापानी जहाज कामागाटू को जो है किराए पर लिया था? बाबा गुरुदत्त सिंह के द्वारा जो है जापानी जहाज जो है कामागाटा मारू का जो है, ये कब घटित हुआ था? 1914 में। और ये कहाँ का जहाज था? किस देश का? जापान का जहाज था। और किस देश की यात्रा पे? कनाडा की यात्रा पे निकला था। आगे बताना, गांधी जी द्वारा जो है साबरमती आश्रम का स्थापना कब किया गया था? 1916 में जो है साबरमती आश्रम का स्थापना किया गया था। आगे आपको बताना है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है होम रूल लीग का स्थापना कब किया गया था? अप्रैल 1916 में जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और एनी बेसेंट के द्वारा जो है सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है। आगे आपको बताना है, कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित कब किया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। सही। आगे बताना है, कांग्रेस द्वारा जो है पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। आगे बताना है, दांडी मार्च की शुरुआत कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को जो दांडी मार्च की शुरुआत हुआ था। कब समाप्त हुआ? ये 6 अप्रैल 1930 को। और 6 अप्रैल 1930 से कौन सा प्रारंभ हो गया था?
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। दांडी या मार्च जो है ये कुल कितने दिनों तक चला था? 24 दिनों तक। महात्मा गांधी कुल कितने अपने समर्थकों के साथ? तो 78 समर्थकों के साथ गए थे, और जिसमें एक अमेरिकी पत्रकार भी थे, जो कौन थे शामिल? वेब मिलर पत्रकार शामिल थे, ठीक है। और यह कुल कितने डिस्टेंस, कितना दूरी था? देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग साक्ष्य दिया हुआ है। अप्रोक्स लगभग 390 किलोमीटर देता है जो विकिपीडिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या पहुंचे थे? दांडी मार्च की बात करते हैं। 5 अप्रैल को पहुंचे थे, 6 अप्रैल को मतलब समाप्त करने का 5 को पहुंचे, 6 को नमक बनाए समुद्र किनारे, उसी दिन समाप्त हुआ। दांडी यात्रा समाप्त करने के साथ साथ उसी दिन से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? जो दांडी मार्च कब समाप्त हुआ था? तो 6 अप्रैल होगा, ठीक है। सविनय अवज्ञा पहुंचे कब थे? तो 5 अप्रैल सही होगा, ठीक है। भाषा को थोड़ा पकड़िएगा, ठीक है, शब्द पे ध्यान देना। आगे बताना है आपको। सुभाष चंद्र बोस ने जो है गांधी जी के नमक सत्याग्रह की जो तुलना जो है किसके यात्रा से की है? नेपोलियन की कहां से कहां तक की यात्रा को? तो इसको जो है फ्रांस के यानी पेरिस के से लेकर जो है एल्वा तक की यात्रा को जो है किए थे कंपेयर, जो किनके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है तुलना किया गया था। आगे बताना, कांग्रेस के 1931 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और आगे बताना, किस अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है पर गांधीवादी नहीं? 1931 कराची अधिवेशन ही हो जाएगा, सही। आगे बताना है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव का मांग यानी मूल अधिकार का संकल्प जो है पारित किया गया था? वो कराची अधिवेशन 1931। आगे आपको बताना है, सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी दिया गया था कब? 23 मार्च 1931, सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना 1934, सही है। आगे बताना है, इस पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव, सही है। पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? नरेंद्र देव। और इसके पहले सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले सचिव जयप्रकाश नारायण और पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? नरेंद्र देव हो जाएंगे, ठीक है। आगे आपको बताना, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 में। और इसके पहले महासचिव कौन हुए? एनजी रंगा इसके महासचिव हुए। और संस्थापक की बात करते हैं तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, और अध्यक्ष की भी बात करेंगे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ही हो जाएंगे, संस्थापक अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती। आगे आपको बताना है, किसानों की समस्या को प्रकाशित करने वाली पत्रिका का जो है नाम क्या था, और जो कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था? हुंकार पत्रिका का किनके द्वारा किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। और किसानों की समस्याओं को जो है वर्णित करने का काम किया था इसमें। आगे आपको बताना है, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब किया गया था? 1939 में किया गया था, सही है। आगे बताना आपको, जालियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर की हत्या कहाँ किया गया था? ठीक है, जो उधम सिंह के द्वारा लंदन में किया गया था। कब? तो 1940 में। आगे आपको बताना, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1940 हो जाएगा, 17 अक्टूबर 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है। आगे आपको बताना है, इस सत्याग्रह की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और इसके प्रथम सत्याग्रही कौन हुए? आचार्य विनोबा भावे हुए। और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही हो जाएंगे ब्रह्मदत्त हो जाएंगे, सही है। आगे आपको बताना है, बिहार में कृष्ण सिंह हो जाएंगे। और बिहार में जो है तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। और बिहार केसरी के रूप में किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को ही जाना जाता है, ठीक। बिहार विभूति बोलेंगे तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह हो जाएंगे बिहार विभूति। आगे आपको बताना है, करो या मरो का नारा किस क्रांति के द्वारा, किस आंदोलन द्वारा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है करो या मरो का नारा किनके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। आराम हराम है का नारा किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, सही। आगे बताना है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में रखा गया था, ठीक है। कस्तूरबा गांधी का समाधि स्थल बताइए कहाँ है? आगा खां पैलेस ही है कस्तूरबा गांधी का समाधि स्थल, आगा खां पैलेस, पुणे, मुंबई, पुणे। आगे आपको बताना है, और इसके तहत जो जवाहरलाल नेहरू को कहाँ रखा गया था?
अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। ठीक है, आगे बताना, इस आंदोलन के दौरान जो सी राजगोपालचारी के द्वारा जो एक पैम्पलेट जारी किया गया था, जिसका नाम बताना है, वे आउट, यानी वे आउट पैम्पलेट किनके द्वारा जारी किया गया था? सी राजगोपालचारी के द्वारा किया गया था। और ये पूछा भी जा सकता है कि वे आउट पैम्पलेट का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है वायसराय के रूप में कौन काम कर रहे थे? लिनलिथगो हो जाएंगे, लॉर्ड लिनलिथगो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हो जाएंगे। ठीक है, जिनका कार्यकाल है 36 से 43, और वायसराय के रूप में सबसे लंबी अवधि तक कार्य करने वाले जो है कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो ही हो जाएंगे। ठीक है, आगे आपको बताना है, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। किनके द्वारा किया गया था? रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। और आगे ये बताना, आजाद हिंद फौज जो है किनके दिमाग का उपज था? कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग का उपज था। और आजाद हिंद सरकार का स्थापना किसके द्वारा? 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज का स्थापना किनके द्वारा हो जाएगा? रास बिहारी बोस के द्वारा हो जाएगा। पहले सुन लीजिए पूरा, ठीक है। सेनापति और इसके साथ कैप्टन मोहन सिंह थे, और सेना इन्हीं के द्वारा जो है आजाद हिंद फौज का विचार जो है प्रस्तुत किया गया था। और इनके तहत जो है रास बिहारी बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज का स्थापना किया गया। अगले साल, एक साल बाद जाके जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है इसी का नाम बदलकर जो है आजाद हिंद सरकार का गठन कर दिए। कब? 1943 में। आगे आपको बताना है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन जो है कहाँ में किए थे? सिंगापुर में किए थे, बिल्कुल सही है। आगे बताना है आपको, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है द फ्री इंडिया सेंटर का स्थापना कहाँ किया गया था? जर्मनी में किए थे। द फ्री इंडिया सेंटर का स्थापना कहाँ में? जर्मनी में। आगे बताना, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था कब? पहला नंबर तो कैबिनेट मिशन योजना आया कब था? तो 1946, जो कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का भारत आगमन और मुस्लिम लीग के द्वारा जो है इसका स्वीकार कब किया गया था? 6 जून 1946 को। 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग के ये जो द्वारा जो है स्वीकार किया गया था। आगे बताना, कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मिशन को कब स्वीकार किया था? हाँ, मुस्लिम लीग के बाद, यानी मुस्लिम लीग पहले स्वीकार कर लिया था, बाद में कांग्रेस किया था, जो कि 25 जून 1946 को जो है कांग्रेस पार्टी स्वीकार किया था। आगे आपको बताना है, कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के बाद जो है भारत संविधान के निर्माण हेतु चुनाव कराए गए थे। कब? तो जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में चुनाव हुआ था। आगे आपको बताना है, संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946, जो कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा हो जाएंगे, और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब? 11 दिसंबर 1946। और तीसरे बैठक के दिन, यानी 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को संविधान सभा के बीच जो है प्रस्तुत किया गया था। किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसकी स्वीकृति कब मिली थी? 22 जनवरी 1947 को जो है प्रस्तावना को स्वीकृति मिला था। यानी उस समय उसके उद्देशिका बोलते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव, उसी उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना बोला जाता है। यानी उद्देशिका को जो है स्वीकृति कब मिला था? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, आगे आपको बताना है, भारत विभाजन हेतु जो है माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित हुआ? 3 जून 1947 को जो है भारत विभाजन हेतु किनका? माउंटबेटन योजना जो है प्रकाशित हुआ था। आगे आपको बताना, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। हाँ, 2 सितंबर, सही है, 2 सितंबर है। आगे आपको बताना है, मुस्लिम लीग के जो है कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? 5 सदस्य जो है मुस्लिम लीग के जो है 5 सदस्य जो थे वो अंतरिम सरकार में जो है शामिल हुए थे। आगे आपको बताना, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के। सुन लीजिए, पहले आपसे पूछे हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। और संस्थापक पूछेंगे तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी, और इसके अध्यक्ष की बात करें घनश्याम दास बिरला हो जाएंगे। आगे इतना, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? ठीक है, 22 दिसंबर 1939 को जो है मुक्ति दिवस किसके द्वारा मनाया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा। क्यों मनाया था बताइएगा? 1937 जो चुनाव हुआ था ना, तो द्वितीय विश्व जब शुरू हुआ था, तो मतलब बिना सहमति लिए हुए कहा गया था कि मतलब अंग्रेज जो है, मतलब भारतीय जो अंग्रेज के साथ है, इसीलिए सब मतलब जो था कांग्रेस ठीक है, बिल्कुल सही है। सुन लीजिए एक बार सभी लोग। यानी हुआ क्या था कि पहली बार जो है अंतरिम मंत्रिमंडल का चुनाव कब हुआ था? 1937 में। 1937 यानी आम चुनाव जिसको बोलते हैं, पहली बार आम चुनाव कब हुआ? 1937 में। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, जिसमें कुल कितने प्रांतों में चुनाव हुआ था? टोटल 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था, जिसमें से
जो है कांग्रेस को पूर्ण बहुमत जो है पूर्ण बहुमत की बात करते हैं, 5 कहीं 6 भी देता है और 2 जगह जो है गठबंधन का सरकार मिला के 8 टोटल है, यानी टोटल 8 जगह जो है 8 प्रांतों में कांग्रेस का सरकार था, 3 जगह जो है अन्य का सरकार था। और इसके कारण जो है मुस्लिम लीग आगे चल के 1939 में क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होती है और बिना भारतीयों से पूछे हुए जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है इसे झोंक दिया जाता है, यानी कि कहने का मतलब ब्रिटिश के द्वारा कि भारतीय इस युद्ध में हमारे साथ है। जिस कारण से जो है सभी कांग्रेस के द्वारा जो है कांग्रेसियों के द्वारा जो है ये निर्णय लिया जाता है कि ऐसा करते हैं हम लोग से बिना पूछे अगर सोचे समझे दिया गया है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या होता है भारतीय जो है ब्रिटिश का सपोर्ट करता है, जिसके कारण इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि हमें आजादी मिल जाए यानी स्वतंत्रता मिल जाए। और आगे देखता है इसका जो है निर्णय आप सभी देख ही रहे थे, आगे रॉलेट एक्ट भी आ जाता है जिसके कारण ठीक है जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इस सब के कारण से जो सोचा कि नहीं ऐसा नहीं कर, इस बार समर्थन नहीं करना है, जिस कारण से सभी जो है कांग्रेसियों के द्वारा जो 8 प्रांत से इस्तीफा दे दिया गया। और वो दिन कौन था, 22 दिसंबर 1939 को जो है कांग्रेस के 8 मंत्रिमंडल से जो इस्तीफा दे दिया। और उसी दिन को जो है मुस्लिम लीग सोचा अब तो मुक्ति मिल गया हमें कांग्रेस से, इसलिए मुस्लिम लीग के द्वारा जो है क्या मनाया गया, मुक्ति दिवस मनाया गया 22 दिसंबर 1939 को। नहीं कह सकते। आगे बताइएगा, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया था, अली बंधु के द्वारा किया गया था, सही है। आगे बताना, बांटो और छोड़ो का नारा किस अधिवेशन में किसके द्वारा, तो मुस्लिम लीग के क्रांति अधिवेशन के 1943 में जो है बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था, ठीक है। आगे आपको बताना है ब्रह्म समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा। आदि ब्रह्म समाज का संस्थापक बताएगा, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। आगे बताया भारतीय ब्रह्म समाज की बात करेंगे तब जाके केशव चंद्र सेन हो जाएंगे, ठीक है। तीनों सुन लीजिएगा, ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय, कब 1828 में। इसके साथ साथ जो आदि ब्रह्म समाज का स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा और भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा। आगे बताना है आपको, राजा राम मोहन राय ने जो है आत्मीय सभा का स्थापना कब किया, 1815 में किए थे, 1815 में। और इसी 1815 वाला आत्मीय सभा का नाम बदलकर 1828 में जो है ब्रह्म समाज कर दिए थे। आगे बताना, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है वेदांत कॉलेज का स्थापना कब किया गया था, 1825 में। वेदांत कॉलेज का स्थापना 1825 में कोलकाता 17 में हुआ था, हिंदू कॉलेज 1817 में हिंदू कॉलेज का स्थापना। आगे आपको बताना है, यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा, हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा किया गया था, सही है। आगे आपको बताना है, ज्ञान योग कर्म योग और राजयोग पुस्तक के लेखक विवेकानंद हो जाएंगे। ज्ञान योग कर्म योग और राजयोग पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, विवेकानंद। आगे बताना, राधा स्वामी सत्संग का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, जी राधा स्वामी सत्संग का स्थापना किसके द्वारा, तो शिवदयाल खत्री के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, शिवदयाल खत्री के द्वारा किया गया था। आगे बताना, देव समाज के संस्थापक कौन थे, देव समाज के संस्थापक शिवनारायण अग्निहोत्री थे। और वेद समाज के संस्थापक बताइएगा, तो वेद समाज के संस्थापक धरालू नायडू भी देता है और कहीं कहीं आचार्य केशव चंद्र सेन भी देते हैं, केशव चंद्र सेन भी देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, देव और वेद, देव मतलब देवता, देवता यानी शिव नारायण अग्निहोत्री यानी शिव जी देवता, ठीक है। और वेद की बात करते हैं, वेद दो के बाद धो आता है, धरालू नायडू भी कह सकते हैं या फिर केशव चंद्र सेन भी देता है। आगे बताना, आर्य महिला सभा की स्थापना किसके द्वारा, पंडिता रमाबाई के द्वारा, सही है। आगे बताना आपको, खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था, 1908 में। डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 11 अगस्त 1908 को, ठीक है, 11 अगस्त 1908 को। आगे बताना, किसने जो है अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था, मुर्शिद कुली खां। आगे तो बंगाल का राजधानी का जो है क्रम क्या था, यानी सबसे पहले बंगाल की राजधानी ढाका, ढाका के बाद मुर्शिद कुली खां के द्वारा मुर्शिदाबाद किया गया और फिर मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसके द्वारा किया गया, मीर कासिम के द्वारा किया गया, ठीक है। यानी बंगाल की पहली राजधानी कहाँ हो जाएगी, ढाका, दूसरी राजधानी की बात करें मुर्शिदाबाद और तीसरी की बात करें मुंगेर। ढाका से मुर्शिदाबाद किसने स्थानांतरित किया था, मुर्शिद कुली खां। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित किया, मीर कासिम, ठीक है। आगे आपको बताना है, किसने बंगाल में जो है इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी, मुर्शिद कुली खां के द्वारा जो है बंगाल में इजारेदारी प्रथा का जो है शुरुआत किया था, सही है। आगे आपको बताना है, किसके शासनकाल में जो बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा, ठीक है, तो ठीक है, अलवर्दी खां। यानी जो है बंगाल में जो है बंगाल का स्वर्ग जो है किसके शासनकाल को कहा जाने लगा, अलवर्दी खां। आगे आपको बताना है, प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध कब हुआ था, 1740 में। ब्लैक होल ऑफ ट्रेजेडी कब घटना घटी थी, 20 जून 1756, यानी ब्लैक होल की
घटना जो है कब घटा था? 20 जून 1756। किसके द्वारा ये घटित घटना था? सिराजुद्दौला के द्वारा। और ठीक है, और इस घटना को जो है कि आंखों देखा हाल किसने बताया था? ऑलवेल के द्वारा बताया गया था। आगे आपको बताना है प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था? 1757 में 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी की लड़ाई। और प्लासी की लड़ाई किसके किसके मध्य हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। बिल्कुल सही। आगे आपको बताना बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था? 22 अक्टूबर 17